नमस्ते दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक चाय वाला लड़का कैसे करोड़पति बन गया उसकी है। इस कहानी में 5 गुप्त मंत्र हैं जो सचमुच खुली किताब के पन्ने हैं, पर 99% लोग इन्हें पढ़ ही नहीं पाते। जो पढ़ लेता है वो अमीर बन के ही रहता है। मैं ये दावे से कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इन 5 मंत्रों को अपनी जिंदगी में उतारा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली के लाल किले के बाहर चाय बेचने वाले एक 19 साल के लड़के की जिसका नाम था राजू। और 18 महीने बाद वही राजू सफेद रेंज रोवर से उतरता है। सूट कहने हजारों लोग उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सचमुच हुई है, बस नाम बदले हैं। इसमें 5 ऐसे सीक्रेट हैं जो अगर आपने समझ लिए तो आपकी जिंदगी भी पलट सकती है। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड। सुबह के 5 बज रहे हैं। लाल किले के बाहर धुंध छाई हुई है। एक 19 साल का पतला दुबला लड़का जिसके कंधे पर पुरानी शॉल लिपटी है, हाथ में स्टील की केतली और 15-20 प्लास्टिक के गिलास लिए खड़ा है। नाम है राजू। पापा 8 साल पहले गुजर गए। माँ घर पर सिलाई का काम करती हैं, पर बीमारी ने उन्हें भी तोड़ दिया है। राजू रोज सुबह 4 बजे उठता है, माँ के हाथ की बनी अदरक वाली चाय लेकर आता है और दिन भर चिल्लाता रहता है, चाय, गरम चाय, ले लो चाय। दिन के 300-400 रुपए, बस इतना ही कमाता था। राजू को यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हर बार कोई टूरिस्ट 10 रुपए का सिक्का फेंक कर चला जाता तो राजू का दिल जलता था। वो सोचता, इतनी ठंड में मैं यहां खड़ा हूं और ये लोग मुझे 10 रुपए भी पूरे नहीं देते। एक दिन ठीक 7:15 बजे की बात है। एक चमचमाती सफेद रेंज रोवर रुकी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और पीछे की सीट पर बैठे साहब ने शीशा आधा नीचे किया। साहब ने कहा, भाई एक अदरक वाली चाय देना। राजू दौड़ा, हाथ कांप रहे थे ठंड से। चाय डाली और गिलास आगे बढ़ाया। साहब ने पर्स खोला, 500 का नोट निकाला। राजू के पास खुल्ले नहीं थे। साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, रख लो भाई, कोई बात नहीं। राजू ने हिम्मत करके कहा, साहब आप रोज इतनी महंगी गाड़ी में आते हो, कभी मुझे 1000-2000 दे दो ना, मां का इलाज कराना है। साहब ने एक पल के लिए राजू को गौर से देखा, फिर शांत गहरी आवाज में बोले, राजू एक सवाल है मेरा, तुम सिर्फ लेना जानते हो या कभी देना भी सीखोगे? राजू हकलाया, अब साहब मैं चाय बेचता हूं ना, देता ही तो हूं। साहब ने कहा, नहीं राजू, तुम चाय नहीं बेच रहे, तुम अपना टाइम बेच रहे हो। और टाइम बेचने से कभी अमीर नहीं बना जाता। अमीर वो बनता है जो दूसरों को वो चीज देता है जो उनके पास नहीं है। समझे? फिर शीशा ऊपर चढ़ गया और गाड़ी चल पड़ी। पूरा दिन राजू उन बातों को सोचता रहा। रात को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लेटा तो नींद नहीं आई। एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था कि मैं दुनिया को ऐसा क्या दे सकता हूं जो किसी के पास नहीं है। अगले सुबह कुछ अलग हुआ। राजू ने देखा कि लाल किले के सामने सैकड़ों टूरिस्ट फोटो खिंचवा रहे हैं, पर किसी के पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं आ रहा। कोई सेल्फी स्टिक से कोशिश कर रहा है, कोई दोस्त से कह रहा है। राजू ने अपना पुराना फोन निकाला, 10 मिनट प्रैक्टिस की, फिर हिम्मत करके एक विदेशी कपल के पास गया और बोला, सर मैम, आपकी फोटो मैं बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से खींच दूंगा, लाल किला पूरा पीछे आएगा, सिर्फ 20 रुपए। पहले कपल ने हंसते हुए कहा, ठीक है खींचो। राजू ने फोटो खींची। जब दिखाई तो दोनों हैरान रह गए। उन्होंने 100 रुपए दिए और बोले, ये तो कमाल की फोटो है। उस दिन राजू ने 18 फोटो खींची, 360 रुपए। चाय से ज्यादा कमाई सिर्फ 40 मिनट में। फिर वही दिन आया जब सफेद रेंज रोवर फिर रुकी। राजू दौड़ा। इस बार बिना कुछ बोले साहब की एक शानदार फोटो खींची और फोन आगे किया। साहब ने फोटो देखी, मुस्कुराए और 500 का नोट निकाला। राजू ने कहा, साहब पहले फोटो पसंद आई हो तो पैसे लेना। साहब ने हंसते हुए कहा, आप समझ आया ना, पहले दो फिर लो। राजू ने पूछा, साहब अभी भी लगता है कुछ कमी है। साहब ने कहा, 2 बातें और याद रखो, फोटो मत बेचो, यादें बेचो। बोलो ये फोटो 20 साल बाद भी आपको यही खुशी देगी। सही इंसान को बेचो,
जो अकेले घूम रहे हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नाराज है, जो बच्चे के साथ हैं, वही तुम्हारे असली कस्टमर हैं। राजू ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। अब वो हर फोटो के साथ एक कहानी जोड़ता। मैम, आपकी बेटी पहली बार लाल किला देख रही है ना? ये फोटो 15 साल बाद भी उसकी आंखों में चमक लाएगी। कपल से बोलता, सर, आपकी वाली को सरप्राइज देने के लिए परफेक्ट फोटो है। कमाई दुगनी तिगुनी चौगुनी होने लगी। फिर एक दिन साहब ने आखिरी सलाह दी, राजू, अब यहां मत रुकना, सोचो बड़ा। तू अकेला कितनी फोटो खींचेगा? दिल्ली के सारे टूरिस्ट स्पॉट पर अपना बंदा लगा, फिर एक ऐप बना, फिर फ्रेंचाइजी दे, फिर देश भर में फैला। 18 महीने बाद कनॉट प्लेस के सबसे महंगे कैफे में वही साहब बैठे थे। एक स्मार्ट लड़का सूट बूट में आया और बोला, हेलो सर, पहचाना? साहब ने देखा, ये तो वही राजू था। राजू ने बताया, सर, आज मेरे पास 42 लड़के दिल्ली के 12 टूरिस्ट स्पॉट्स पर काम करते हैं। मैंने दिल्ली वाले मोमेंट्स ऐप लॉन्च कर दिया है। पिछले महीने 8 लाख का रेवेन्यू हुआ है। अगले साल शादी की फोटोग्राफी भी शुरू करने वाला हूं। आपने उस दिन 500 रुपए नहीं दिए थे, पूरी जिंदगी दे दी। दोस्तों, इस कहानी में 5 जबरदस्त सबक हैं। वैल्यू क्रिएट करो, लेने से पहले देने की सोचो। पहले दो, फिर लो। गिव फर्स्ट, प्रोडक्ट नहीं इमोशन बेचो। राइट पर्सन राइट टाइम को बेचो और हमेशा बड़ा सोचो, स्केल करो। इन 5 मंत्रों को मैंने भी अपनाया। तुम भी अपनाओगे तो कोई नहीं रोक सकता।